हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी जॉब या काम में बिताते हैं, भले ही वो जॉब कोई भी हो। और अगर हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो हमें सबसे पहले अपनी जॉब को एंजॉय करना पड़ेगा। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब के फर्स्ट पार्ट में 7 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप अपनी जॉब और लाइफ दोनों आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने काम को कर कर थक जाते हैं। लोग पूरा दिन सिर्फ ऑफिस में बैठकर शाम तक पूरी तरह थक जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इस थकान की वजह क्या है? ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए थकान का शिकार होते हैं क्योंकि वो अपने काम में बोर हो जाते हैं। यानी थकान का एक मेन रीज़न बोरियत है। आपने यह बात कभी न कभी ज़रूर नोट की होगी कि हर क्लास में एक टॉपर होता है, पर जब कभी आप पढ़ाई करने बैठते थे तो थोड़ी ही देर में थक जाते थे या फिर बोर होने लगते थे। पर क्या कभी आपने उस टॉपर से पूछा कि वो पढ़ाई करते हुए क्यों नहीं थकता? इसके 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो उसे पढ़ाई करना पसंद है कि हमें जो काम पसंद होता है हम उस काम को करके कभी नहीं थकते या फिर कभी बोर नहीं होते हैं। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप अपने दोस्तों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टाइम तक क्रिकेट खेल सकते हैं बिना थके और बिना बोर हुए। दूसरा रीज़न, हर काम को इंटरेस्टिंग बनाकर शुरू करो। आपके पास जो काम है उसे आपको पूरा करना ही है, तो क्यों ना उस काम को किसी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाकर किया जाए। ऐसा करने से आपका काम में मन लगने लगेगा और साथ ही साथ आप काम से बोर भी नहीं होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप काम एंजॉय करना चाहते हैं या उसे बोर होते हुए पूरा करना चाहते हैं। वुड यू टेक $1 million इन एक्सचेंज फॉर वॉट यू अर्न? इसका मतलब होता है, क्या आप $1 million के बदले वो दोगे जो आपके पास है? ऑथर एक किराने की दुकान चलाया करते थे, लेकिन वो कर्ज में डूबे थे और उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और अब वे कन्यास जाकर नौकरी की तलाश के लिए बैंक से लोन लेने वाले थे। ऑथर अंदर से पूरे टूट चुके थे और उनकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। तभी उनकी नज़र सड़क पर एक ऐसे आदमी की तरफ गई जिसके पैर नहीं थे। वो लकड़ी की तख्त पर था जिस पर पहिए लगे थे। वो अपने हाथों में लिए लकड़ी के टुकड़े से उसे आगे धकेल रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति सड़क पार करके ऑथर के पास पहुंचा तो उनकी आंखें मिली और उस व्यक्ति ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ ऑथर से कहा, गुड मॉर्निंग सर, कितनी अच्छी सुबह है ना। उसे देखकर ऑथर ने सोचा कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास 2 पैर हैं, मैं चल सकता हूँ। ऑथर ने अपने आप से कहा कि अगर वो बिना पैरों के भी इतना खुश और आत्मविश्वासी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। दुनिया के 90% लोग हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं हैं और उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते जो उनके पास हैं। क्या आप अपनी आंखें $1 million के लिए देना चाहेंगे, या फिर अपने हाथों के बदले, या फिर अपने बच्चों या परिवार के बदले? नहीं ना। यानी आपके पास बेशकीमती खजाना है, इसे सही से इस्तेमाल करें। और आपको हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आपके पास हैं और उन सभी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बी योर सेल्फ। आप किसी बढ़िया ब्रांड की डुप्लीकेट चीज़ खरीदने के बजाय थोड़ा कम पॉपुलर ब्रांड खरीद लेंगे, पर आप कभी भी नकली या डुप्लीकेट सामान खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही आपको किसी के जैसा डुप्लीकेट बनने के बजाय अपने जैसा बनना शुरू कर देना चाहिए। आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश करना छोड़ दो। ऑथर कहते हैं, उस इंसान जैसा कोई दुखी नहीं जो दूसरों के जैसा बनना चाहता है या फिर कुछ ऐसा करना चाहता है जो उसके दिमाग और उसके शरीर में नहीं है। अपना एक भी पल दूसरों के जैसे बनने में बर्बाद न करें। आप इस दुनिया में कुछ नया लेकर आए हैं। समय की शुरुआत से लेकर अभी तक ना आपके जैसा कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। जब चार्ली चैपलिन ने फिल्में बनाना शुरू की तो डायरेक्टर ने चार्ली को उस समय के एक मशहूर जर्मनी कॉमेडियन की नकल करने को कहा और चार्ली चैपलिन को तब तक सफलता नहीं मिली जब तक उन्होंने खुद की तरह एक्टिंग करना शुरू नहीं किया। बॉब होप का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है और ऐसे ही हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो खुद के जैसे बनकर सफल हो पाए हैं। अगर आप पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी नहीं बन सकते तो घाटी की घास ही बनिए, लेकिन नदी के किनारे की सर्वश्रेष्ठ घास बनिए। हम सभी लोग कैप्टन नहीं बन सकते हैं, हमें सिपाही बनना है। हम सभी के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर है। आप इस दुनिया में कुछ नए हैं, इसलिए आपको इस बात की खुशी मनानी चाहिए। काम करने की 4 अच्छी आदतें। नंबर 1, जब काम में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे टालें नहीं बल्कि सॉल्व करें।
सभी को काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, पर जो लोग अपने काम में आई प्रॉब्लम को उसी समय ख़त्म कर देते हैं वो अपने काम के प्रति ज़्यादा ईमानदार होते हैं। और जो लोग प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बजाय उसे टालकर उससे बच बचा कर भागते हैं वो अपने काम के प्रति कम ईमानदार होते हैं। उसी काम पर फोकस करें जो काम अभी आपको करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका फोकस किसी और काम पर है तो आपका काम ठीक से और समय पर पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा उसी काम पर फोकस करना चाहिए जो काम आप कर रहे हो या जो काम आपको करना है। पहले वही काम करें जिस काम को पहले करने की ज़रूरत है। आप कई बार अपना ज़्यादा टाइम उस काम में खर्च या बर्बाद कर देते हैं जो इतने ज़रूरी नहीं हैं और जिन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है। मैं किसी भी काम को टालने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करें और उसके बाद बाकी के दूसरे काम करें। नंबर 4, दूसरों को काम सौंपें। काम करने की चौथी व आखिरी अच्छी आदत है कि आपको दूसरों को काम सौंपना सीखना चाहिए। अगर आप काम दूसरों को नहीं सौंपते हैं तो आप चिंता, परेशानी और तनाव से भरे रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप काम सौंपते हुए जल्दबाजी दिखाते हैं तो यह भी आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। जब भी आप किसी को काम सौंपे तो किसी काबिल व्यक्ति को काम सौंपे। आपको क्या थकाता है और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग कभी भी थकता नहीं है? जहाँ तक दिमाग की बात है, यह 8 या 12 घंटे बाद भी शुरुआत जैसी ही क्षमता दिखा सकता है। आप जब भी आराम करते हैं तो ठीक ढंग से आराम नहीं कर पाते हैं। आपके दिमाग में काम की चिंता, स्ट्रेस, जल्दबाजी सब चलता रहता है। एक बार अपने आप को देखिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं? क्या आपके चेहरे की मांसपेशियां तनाव से भरी है? जब तक आप आराम से एक गुड़िया की तरह नहीं बैठते हैं तब तक आप आराम से नहीं बैठे हैं। आप नर्वस टेंशन और अपने मांसपेशियों में तनाव पैदा कर रहे हैं। चोट से बचें। जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहता है तो आप उसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लेते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस सोच को आप कभी नहीं बदल सकते हैं, पर आप एक काम कर सकते हैं, आप उन लोगों को अनदेखा कर सकते हैं। हम जो लोगों को कहते हैं, लोग हमारी कही जाने वाली बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। इसीलिए आपको लोगों की आपके प्रति सोच से लगने वाली चोट से बचना सीखना होगा। नोबडी किक्स ए डेड डॉग। अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो इसका साफ मतलब है कि वो आपकी सफलता से जलता है। आप किसी को अपनी आलोचना करने से नहीं रोक सकते हैं। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को समझाकर आलोचना करने से रोक भी दिया तो कोई और व्यक्ति आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा। अगर सभी लोग आपकी आलोचना करते हैं तो इसका साफ मतलब निकलता है कि आप ज़रूर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सबका ध्यान आपकी ओर खींच रहा है। और याद रहे कि आपको हमेशा आलोचनाओं से मिलने वाली खुशी से बचकर रहना है, यानी आपको किसी की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए।